मेरी हिम्मत नहीं टूटी, आज भी हिम्मत जवान है। हमारी हुकूमत का साजिश के जरिए खात्मा किया गया। मेरे साथ क्या दुश्मनी थी? क्या मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले को हथकड़ियां लगाई जाती हैं? मैं कोई इम्पोर्टेड नहीं, मकामी वज़ीर आज़म था और वो नाकामी वज़ीर आज़म था। नवाज शरीफ ने ननकाना साहब जलसे में खिताब करते हुए कहा, मैं वो वज़ीर आज़म नहीं जो वादा करके भूल जाए और यू टर्न पर यू टर्न ले। बताएं, पेशावर, मानसेहरा, कराची की मोटरवे किसने बनाई? कराची का अमन किसने बहाल किया? 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? सब्जियां, दालें, आटा और गैस किसके दौर में सस्ते थे? जब नवाज शरीफ चला गया तो रोटी 4 से 20 रुपए, चीनी 50 से 150 पर आ गई, डॉलर 104 से 275 रुपए पर आ गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? पाकिस्तान का यह हशर मेरे जाने के बाद हुआ है। आपको नहीं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकाला जाता तो एक भी शख्स बेरोजगार ना होता। हमें मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। हम इस सारे निजाम को बदलेंगे। मैं अपना इलेक्शन कालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूं, ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। बाकी सियासी जमातें को अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। जो आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, शेर ओपोजिशन में बैठेगा। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। नवाज शरीफ पर एक बार फिर तंज के तीरों की बौछार कर दी। शेर की हुकूमत में अवाम का खून चूसा जाता है। जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है वो आज तक मंशूर भी ना बना सका। अवाम ने उस शख्स को 3 बार भुगता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भलवाल में घनगर्ज जलसे से खिताब करते हुए कहा, नौजवानों को समझाएं, वोट जाया ना करें, मुझे वजीर आजम बनाएं। मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेल में डालने की कभी हरकत नहीं कर सकता। मेरी हुकूमत बनी तो किसी को सियासी कैदी बनाना हराम होगा। इलेक्शन मंशूर की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। बरसर इक़्तिदार आया तो तमाम 10 नकात पर अमल करके गुर्बत, बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। नवाज शरीफ किसी और का नहीं, अवाम का लाडला है। नून लीग कायद मुकाबले में थे ही नहीं तो कौन सी मकबूलियत? नवाज शरीफ वापस आ गया, अब पता चलेगा कौन मकबूल है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले लोग हैं। मरियम नवाज की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। नवाज शरीफ को मैदान से बाहर करके गलियों में मिर्जा यार फिर रहा था। मियां साहब को फाउल प्ले, जाल साजी करके निकाला गया। उन्होंने आपके खिलाफ साजिश नहीं की, बल्कि आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा, हमारा मुकाबला किसी शख्स से नहीं बल्कि महंगाई से है। नवाज शरीफ ने हर दौर में आवाम को रिलीफ दिया। 8 फरवरी को शेर को इतने वोट देना कि आपको महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिला सके। मरियम नवाज को सोने का हार भी पहनाया गया। नवाज शरीफ बैकडोर से चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड का रास्ता रोकेगी। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए अवाम के अलावा किसी और पर भरोसा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा, नून लीग और पीटीआई एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। मुल्क में चेहरे बदलते हैं लेकिन पॉलिसियां वही रहती हैं। शफाफियत के सवालात 2024 के इंतखाबात पर मंडला रहे हैं। आज किए गए फैसलों के असरात पाकिस्तान के नौजवानों को भुगतना पड़ेंगे। मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस और बदतरीन मुआशी बहरान का खदशा है।
बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ये आपकी जातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना, जो जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वजीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सेदार थे। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहें, जुबान का बेहतर इस्तेमाल करें, बेबुनियाद इल्जामात ना लगाएं। मरियम औरंगजेब का मशवरा, वजाहत की बोलना सबको आता है, जुमले कसना सब जानते हैं, उन्हें जवाब ना देना पार्टी पॉलिसी है। PDM हुकूमत ने जो भी फैसला किया बिलावल भुट्टो और उसके वजीर शामिल होते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा, कौन सी ऐसी तरक्की है जो बिलावल सिंध से पंजाब लाना चाहते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी नए पंजाब आए हैं, उन्होंने सूबे में नून लीग के प्रोजेक्ट्स नहीं देखे। सिंध के अवाम का भी हक है उन्हें पंजाब जैसी सहूलियात मिले। नून लीग को पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत से तकलीफ हो रही है, उनके खौफ से लग रहा है हम पंजाब से जीत जाएंगे। लाहौर मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उन्हें सिर्फ बिलावल भुट्टो के हल्के से तकलीफ है। नून लीग की लीडरशिप कहती है हम बदतमीजी नहीं करते, उनकी पार्टी की तीसरे दर्जे की लीडरशिप को बदतमीजी का टास्क सौंपा गया है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश से निपटने के लिए हरदम तैयार हैं। सिपा सालार का दबंग ऐलान, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मनफी खबरों के हवाले से आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला भी दिया। कहा अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। परवेज इलाही का इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा जिस फ्लोर मिल्स का इल्जाम लगाया गया वो गैर फाल, उसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं। गैर फाल फ्लोर मिल असासा नहीं होती, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। किसी असासे को जाहिर ना करने के पीछे उसकी नीयत का जांचना जरूरी है। मेरे लिए इतने मामूली शेयर ना जाहिर करना बदनीयती करार नहीं दी जा सकती। सानेहा 9 मई पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा, अदालत ने 7 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। आजम सवाती, मुराद सईद, हाफिज फरहद, जुबैर नियाजी, वासिक कयूम अब्बासी, हामिद रजा और इम्तियाज अहमद शेख शामिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने फैसला सुनाया। दूसरी तरफ 9 मई वाकयात के अहम इश्तिहारी हमाद अजहर की लाहौर मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का छापा। पुलिस को देखते ही हमाद अजहर जाफरिया कॉलोनी से फरार हो गए। जाए वकुआ पर रहनुमा PTI को पनाह देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जरताज गुल भी एंटी करप्शन के रडार पर। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वजीर मुमलिकत को आज तलब कर लिया। जरताज गुल के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और ठेकों में कमीशन लेने का मुकदमा दर्ज है। साबिक वजीर मुमलिकत को मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का हुक्म। शौहर और दीगर को भी तलबी का नोटिस जारी। लाहौर में बीबी पाक दामन मज़ार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। दरबार को एम्प्रेस रोड के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं जाने से पहले दाता दरबार की तौसी का मंसूबा भी शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स के लिए खुसूसी अलाउंस मंजूर। बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील करने की भी मंजूरी दे दी गई।
नवजोत सिंह सिद्धू की 35 रुकनी वफ्द के हमरा दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर आमद। डिप्टी सेक्रेटरी पीएम यूसुफुल्लाह खोखर ने इस्तकबाल किया। साबिक भारतीय क्रिकेटर और वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने दरबार पर माथा टेका और इबादत में शिरकत की। पाक फौज का बड़ा इकदाम, जज्बा-ए-इसार की उम्दा मिसाल। सीएमएच पेशावर में जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट ओपीडी मुतारिफ करा दी। मरीजों की डॉक्टर तक रसाई कम वक्त में इंतहाई सहूलत के साथ मुमकिन।